हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बीएस अड्डा पे। तो दोस्तों, अभी कल हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th का, और आज हम देख रहे हैं लाइट चैप्टर। तो बेटा, अपने पास समय बहुत कम है, तो ज्यादा वक्त आपका हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी क्या पूरा साल निकल गया, लास्ट का एक महीना बचा हुआ। तो एक महीना में वी विल फोकस ओनली ऑन रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे फोकस करेंगे। अब ये नहीं कि एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तोड़ तोड़ के बताऊंगा। ये समझो कि एक तरह से रिवीजन है, रिवीजन के पर्पस के तौर पे वीडियो को आप देखना। और बता दूं, वीडियो को बीच में कहीं पे भी स्किप मत करना। अगर कहीं पे स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो क्या होगा कि आप एक दो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अगर एक दो आगे के, जैसे देखते हो जो चेन होता है, जो सिक्कड़ का, देखते हो एक दूसरे से ऐसे बंधा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है ना ऐसे, तो एक भी अगर कड़ी टूटा तो पूरा चेन कोई काम का नहीं रह पाएगा। उसी अगर पूरा वीडियो देखोगे तो बीच में अगर कहीं पे भी 2-4 मिनट स्किप कर दोगे तो हो सकता है मिस कर जाओ, वही वाला चीज एग्जाम में आ जाए, तो वहां पे मिस बिल्कुल मत करना। तो अभी हम लेकर आए क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है सर? तो ये आपका लाइट चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे सर? व्हाट विल आई गेट एट वीएसआर अड्डा। सबसे बड़ी चीज कि सर इतना सारा यूट्यूब पे चैनल है, न जाने क्या क्या बड़ा बड़ा एक से लोग पढ़ा रहे हैं, तो वाई वीएसआर अड्डा? वीएसआर अड्डा है क्यों सर? हम वीएसआर अड्डा से ही क्लास 10th का साइंस हम क्यों पढ़े सर? वाई नॉट अदर, वाई ओनली वीएसआर अड्डा? यहाँ इसलिए बेटा क्योंकि हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, जो देखो। आखिर हम वीएसआर अड्डा बोल रहे हैं तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे देयर शुड बी सम रीजन। तो रीजन ये है बेटा कि देखो, हम आपको सबसे पहले क्या देंगे बेटा? आपको लेक्चर देंगे। कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो गया आपका, मान के चलो कि जैसे लाइट पढ़ रहे हो, कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे, उसके पहले मेटल नॉन मेटल पढ़े थे, फिर एसिड बेस साल्ट पढ़े थे। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर रहेगा, आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा सर। वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा या तो लाइव क्लास के फॉर्म में रहेगा। आपको दो तरह से मिलेगा, या तो रिकॉर्डेड रहेगा या तो लाइव क्लास में रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा सर? तो लेक्चर मिलेगा। दूसरा क्या सर? तो जैसे ही अगर कोई लेक्चर खत्म होता है तो आपके मन में बार बार सवाल उठते रहता है कि सर लेक्चर तो हो गया सर, पूरा क्लास भी देख लिया सर, इसका नोट्स कहां से मिलेगा? तो बेटा आपको जैसे लेक्चर खत्म होता है, ये आपको नोट्स मिल जाता है। अब आप पूछोगे सर ये नोट्स मिलता कहां से है? आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा सर नोट्स कहां से मिलेगा? तो देखो बेटा, अपना वीएसआर अड्डा का क्या है सर? ये ऐप बना हुआ सर, एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल हो गया, ये आपका, सॉरी, इन सभी का जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर, लिंक में सारा आपको मिल जाएगा, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला तो आप ऐप से डाउनलोड कर लो, दूसरा टेलीग्राम चैनल से। और लगता है कि नहीं सर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मैं टेक्निकल महोदय को बोलूंगा कि वो एफबी या इंस्टा या फिर जहां पे लग सकता है कि ओपन रिसोर्स हम अवेलेबल करा सकते हैं आप लोगों के लिए, कि जहां से कोई भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया लगाए भी वहां से आराम से एक बार नोट्स देखेगा, रिवीजन करेगा और एग्जाम में 100% मार्क्स लाएगा। उसके लिए वी विल वर्क ऑन इट। तो हम लोग इसको फ्री में भी इसको अपलोड करेंगे, ठीक है टेक्निकल महोदय, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। ये हो गया सर, उसके साथ लेक्चर हो गया, लेक्चर के साथ नोट्स हो गया। उसके बाद आता है सर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। कौन सा सर? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा सर। आपको यहां पे तो बताया ही जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, सो दैट आप एग्जाम में अलग से ना पढ़ो। एमसीक्यू के लिए एक पूरा 500 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दे दिया जाएगा और बोलेंगे बेटा अब क्लास 10th में आंख बंद करो और वीएसआर अड्डा का पीडीएफ खोलो, पढ़ो। इसमें से 20 से 25 तो आपको ऐसे आना ही आना है एग्जाम में, बिल्कुल आएगा। हर सब्जेक्ट से 2-4 तो उसमें आना ही आना है। टोटल 5 सब्जेक्ट है, अगर उसमें से 4-4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 4-4 क्वेश्चन भी आया तो 20 क्वेश्चन भी उससे आ गया तो बहुत है, दैट्स इनफ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो भी हम आपको पीडीएफ देंगे वो आपका 10th बेस्ड रहेगा। हम आपकी लेवल को समझते हैं कि आप 10th में पढ़ रहे हो, तो 10th में अगर मैं आपको लाइट का पीडीएफ दूंगा तो मैं आपको क्लास 12th का लेवल का नोट्स में आपको नहीं दूंगा। जितना 10th का बच्चा का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स देंगे, सो दैट कम से कम समय में, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है सर, बोर्ड एग्जाम सर पे है, समय हमारे पास कम है, ठीक है। तो कम समय में कितना ज्यादा रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये था बेटा आपका पूरा। अब हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे। तो
अब यहां से बेटा आपका चैप्टर होता है शुरू। ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हो लिखा है लाइट, तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि सर ये लाइट 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 है क्या सर। तो बेटा देखो बेटा लाइट होता क्या है जो आपको बता रहे हैं। तो लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है सर, तो लाइट एक एनर्जी का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं। लाइट क्या है, तो लाइट एक ऐसा एनर्जी है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं सर, हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा, तो क्या आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे सर। तो लाइट का रहना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा इसका डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं सर। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटन, कॉल्ड फोटॉन्स। जो लाइट जो है पता है कि एनर्जी का रूप है जिसके द्वारा हम देखते हैं। ठीक है, जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं सर, तो उस छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसको, तो उसको हम बोलते हैं सर फोटोन। उसको हम क्या बोलते हैं सर, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और बता दूं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे करता है सर, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, देख लो, इट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कैन बी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है एंड इसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जैसे आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े हो ना, इसमें क्या होता है, जो काला कपड़ा होता है क्या करता है, धूप को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और बता दूं लाइट एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है सर। अगर लाइट नहीं रहेगा तो जो आप अभी जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, जो आप अभी आप देख रहे हो, लाइट का ही तो देन है सर। अगर लाइट नहीं रहता, प्रकाश नहीं रखती, यहाँ पे उजाला नहीं रहता, तो क्या आप हमको देख पाते, नहीं देख पाते सर। ठीक है, नहीं तो मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं। टेक्निकल महोदय एक बार इस कमरे की लाइट को बंद करें, पूरे बंद करें, मैं चाहता हूं पूरा बंद किया जाए। देखो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, अंधेरा। क्या ये पूरा अंधेरा, अंधेरा दिख रहा है ना, पूरा अंधेरा। यही अगर आपको देखना हो तो देखो ये हो गया उजाला। दिस इज कॉल्ड लाइट। तो लाइट क्या है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी चीजों को देख सकते हैं। अभी आप देखो, मेरे को देख रहे हो, इसके पहले जैसी लाइट बंद की थी एकदम काला कुलूटा टाइप, देख रहे, जो केनिया वाला बंदा रहता है ना, इससे वैसे टाइप में दिख रहे होंगे। और कितने लोग तो ना जाना क्या क्या सोच रहा होगा, सर आप ऐसे देख रहे हो, वैसे देख रहे हो, तुम जो सोचो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन अब पता लग गया कि लाइट का एनर्जी का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। और लाइट ट्रेवल करता है किसमें सर, स्टेट मीडियम में, स्टेट में ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं सर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्यादा डिटेल में घुस रहा हूं, जो कि मुझे इसमें घुसना नहीं है। मैं ज्यादा डिटेल में घुसते जा रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन सेशन है और मैं इसमें ज्यादा डिटेल में बताने लगूंगा तो भाई ये लगता है कि ये चैप्टर 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब एक क्रैश कोर्स है तो इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। मोटा मोटी अब हम क्या करते हैं, उड़ाते हैं। उड़ाते हैं यानी इन द सेंस ऐसे नहीं उड़ा देते हैं, मतलब कि आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यहां से शुरू होता है आपका खेला। यहाँ पर दो चीज आपको दिख रहा होगा, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। यहां से समझो, खेला शुरू होता है बेटा यहां से। शब्द ही अपने आप में बोल रहा है कि मैं क्या हूं। देखो यहां तक आपको लगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसको तोड़ो। एक लिखा हुआ देखो, री प्लस फ्लेक्शन, ये देखो फ्लेक्शन आ रहा है, अबे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों दिख रहा है। दो इसको तोड़ो, एक रिफ्लेक्शन, सॉरी, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है सर, तो समझना ध्यान से, पहले भूल जाओ क्या इतना पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बस मेरी बात में ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन होता क्या है पहले देखो। अगर किसी चीज को, जैसे आप एक बॉल होता है, छोटा सा जो बॉल देखे हो, अगर बॉल को आप नीचे पटकोगे तो सेम ऊपर आता है।
तो जिस डायरेक्शन में किसी चीज को, अगर जिस भी कोई भी अगर चीज है, अगर जिस डायरेक्शन में फेंकते हैं अगर सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर जिस डायरेक्शन में फेंके उस डायरेक्शन से वापस ना आके कहीं और निकल जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लो, आज निकला है कौन सा सर, एक मूवी आया है, मूवी का नाम है बागी 3। सपोज मूवी का नाम है सर बागी 3, ठीक है, मूवी का नाम है बागी 3। आप क्या किए सर, इसको देखने के लिए आप घर में गए, अब बोले कि मुझे देखना है, अब मूवी के नाम पे निकले, आप गए मूवी देखे, फिर से घर वापस आए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जिस डायरेक्शन में गए थे वो इसी डायरेक्शन में वापस आ गए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन गए थे मूवी देखने के नाम पे और निकल गए अपनी मोहतरमा जी को बाइक पे बैठा के, कहा, तो जुबली पार्क में निकल गए। तो गए थे मूवी देखने और निकल गए पार्क, मतलब जाना था जिस डायरेक्शन में उधर ना जाके किसी और डायरेक्शन में चले गए, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पर ऐसे बताता हूं, जैसे देखो सपोज सर ये मिरर है, इसको मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि क्या है सर, ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है सर, ये मिरर है, ठीक है। इस पे जो लाइट गिरती है, जो पहली लाइट जो इस पे गिर रही है, दिस इज कॉल्ड, इसको पहले तो देखो रे, एक होता है रे। देखो मैं एक एक चीज नहीं तोड़ के बता सकता यार, 11 महीना पढ़ लियो, मैं बताऊं कि रे क्या है, फोटोन क्या है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं बेटा, ये रिवीजन सेशन है, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जहां जहां मुझे लगेगा मैं वही चीजें बताऊंगा। इसमें 100 स्लाइड रहेगा तो मैं 100 स्लाइड थोड़ी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मेन चीजें हैं मैं वो उस पर काम करूंगा। तो देखो रे होता है बेटा, दो तरह का रे होता है, एक जो सरफेस पे जो पहली किरण जो गिर रही है, जो पहली रे गिर रही है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और गिरने के बाद जो वापस जो लौटती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो पहली किरण जो सरफेस पे गिर रही है इंसिडेंट रे, और गिरने के बाद जो वापस डायरेक्शन में वापस जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या होता है सर, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, कि इस डायरेक्शन से आया और सेम डायरेक्शन में वापस चला गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे आया, एक आया इस मीडियम में, सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये कौन है सर, मीडियम 1 है, ये कौन है सर, मीडियम 2 है। आप बोलोगे सर मीडियम क्या होता है सर, तो मीडियम में मान के चलो बेटा, यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो कौन सा मीडियम होगा, हवा है। अगर हवा निकाल देंगे तो कौन सा मीडियम हो जाएगा, वैक्यूम की रेट हो जाएगा। यही अगर पानी में लाइट मारेंगे तो वाटर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो सब क्या है, सारा मीडियम है। तो मीडियम 1 में अगर कोई लाइट गिरा पड़ता है, अगर उसी सेम मीडियम में वापस लौट के जाता है, उसको बोलते हैं कौन सा सर, रिफ्लेक्टेड रे। इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमेना को, इंसिडेंट रे का गिरना, सेम डायरेक्शन में वापस जाना, बाउंस होना, इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर मीडियम 1 में कोई लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट ना होके और सीधे क्या कर गया सर, अपने रास्ते से, जैसे ये जो देख रहे हो यहां पे ये आ रहा है, इसको आना चाहिए था कैसे, ये ऐसे 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 करके ऐसे जाता, लेकिन यहां ना जाके ये कहां चला गया सर, ऐसे चला गया। इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा रहता, ये वाला रहता, मतलब इसको आना कहां था, मूवी देखने जाना था, लेकिन लौंडा भाग कहां गया, तो सर ये देखने भाग गया सिनेमा, ये पार्क भाग गया सर, जा रहा था मूवी देखने, कहां चला गया सर, पार्क चला गया। यानी कि अब यहां पे क्या बनता है सर, ये नॉर्मल, ये होता है सर नॉर्मल। ये है कौन सा सर, ये है मीडियम 2। अगर कोई लाइट है जो ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है मतलब कि अपने पाथ से या तो हट जाता है या तो नजदीक, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में जाता है अगर सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो रिफ्लेक्शन, और जिस डायरेक्शन में उसको जाना था उस डायरेक्शन में ना के कहीं और चला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर यहां तक समझ में आ गई हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इसमें देखेंगे क्या अभी क्या क्या हम पढ़ेंगे सर, तो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, फिर हम देखेंगे लेंस एंड मिरर, वो भी किसके साथ, तो रे डायग्राम के साथ, और उसका क्या क्या यूजेज है वो हम पढ़ेंगे। फिर साइन कन्वेंशन प्लस फॉर्मूले, जो साइन कन्वेंशन है वो, उसके बाद फॉर्मूले देखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या देखेंगे सर, तो लास्ट में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे सर लास्ट में, न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए तो यहां से शुरू करते हैं सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी मैं आपको पढ़ाया था और मुझे जहां तक लगता है कि आप पढ़ भी लिए हैं, फिर भी चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बोलता है, डिफिनेशन इसका। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है सर, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का हुआ कि ये क्या है सर, एक पॉलिश सरफेस है, एक सरफेस है जिसको जैसे आप मिरर देखते हो, जो शीशा होता है, शीशा के पीछे देखते हो इसे सिल्वर कोटिंग किया हुआ रहता है, सिल्वर कोटिंग किया हुआ रहता है, तभी तो शीशा में देखते हो। अगर शीशा अगर नॉर्मल अगर शीशा रहेगा, अगर पीछे से उसमें कोटिंग नहीं किया हुआ रहेगा तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, सीधे ट्रांसपेरेंट रहेगा, आर पार दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है सर, पॉलिश सरफेस है। इसमें देख रहे हो ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे क्या होता है सर, इस पे पढ़ने के बाद क्या होता है सर, रिफ्लेक्ट होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में होता है क्या होता है सर, नॉर्मल होता है। अब मैं बता दूं कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट के साइड बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे की साइड बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसी पे आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है सर, इसको ये जो देखो ना, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना ये एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हुआ सर रूल नंबर 1 कि अगर ये अगर 60 डिग्री बनेगा आई तो आर भी 60 डिग्री बनेगा, ये अगर 50 डिग्री बनेगा तो भी 50 डिग्री बनेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारा का सारा एक जगह पे एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, देख रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहीं पे मिल रहा है, ये भी यहीं पे इसी पॉइंट पे मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है, नॉर्मल इसी पॉइंट पर, ये क्या है सर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही क्या है, तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे lie in the opposite side of the normal, अपोजिट, ठीक है। मतलब आप सिंपल जानो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। दूसरा क्या होता है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं सर, ये आप देख ली बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है सर, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर जैसे देखो ये स्मूथ सरफेस है, ये क्या है सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन सर रेगुलर सरफेस पे होगा।
रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होगा सर? तो रेगुलर सरफेस पे होगा। जैसे देखो, अगर सरफेस आपका स्मूथ है, सरफेस आपका क्या है सर? स्मूथ है, तो जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आयर होगा। जितना देख रहे हो ये स्मूथ रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये अगर इरेगुलर रहा तो क्या होगा सर? तो ये भी क्या होगा? इरेगुलर बनेगा। ये भी क्या बनेगा सर? इरेगुलर बनेगा। तो समझ में आ गया? तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर, अगर स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर इरेगुलर सरफेस पे हो रहा है तो क्या होगा सर? वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन तो देख लीजिए कि रिफ्लेक्शन ही होता है सर। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? तो देखिए, रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेस एंड चेंजेस डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब कैसा जो हुआ, जैसे आपको मैं समझा दे रहा हूं। चलो यहां पे देखो, सपोज करो कि मैं एक मीडियम लेता हूं, ठीक है। ये मीडियम क्या है सर? एयर है। ये मीडियम कौन सा है सर? तो ये वाटर है। दो मीडियम ले लिए सर, ठीक है। यहां से क्या हुआ सर? इंसिडेंट रे आई। चलो इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होता है सर? ये रिफ्लेक्ट ना करके इसको कहां आना चाहिए था? इसको सीधे ऐसे चले जाता, सेम मीडियम है ऐसे, ठीक है। तो यहां ना जा करके ये कहां चला गया सर? ऐसे चला गया, अपने मीडियम से कहां चला गया सर? ये दूर चला गया। मतलब ये क्या हो रहा है? तो देख रहे हैं ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। रिफ्रैक्शन में सीधे जाना कि जिसको जिधर जाना था उधर ना जाके कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहा है। तो भैया यही है रिफ्रैक्शन, यही है रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो आगे आएगा, एग्जाम्पल एक एक देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे आते जाएगा, फिर बोलोगे हाँ सर। जैसे यही एग्जाम्पल देख लो, आपका एक जो लेंस होता है, लेंस, उस लेंस पे ऐसे अगर मारोगे, जब लेंस पे ऐसे टॉर्च मारोगे ना, तो देखना ये ऐसे ही होगा, इस टाइप का। देखो, देखोगे तो अलग अलग बनेगा, ठीक है। चलो अगला, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही है सर आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है सर? तो देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि क्या कह रहा है सर? जो सुनो, उतना लंबा चौड़ा में नहीं पता सर, आप बता दो। तो बेटा सुनो, ये बोला है जो आप सामने देख रहे हो ना, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है सर? वो कांस्टेंट होता है। अब बोलोगे सर साइन आई क्या है? तो देखो बेटा, ये जो आप नॉर्मल देख रहे हो, नॉर्मल, और ये क्या एंगल ऑफ, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, जहां पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ रहे थे, यही आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को क्या साइन आई यहाँ पे है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो नॉर्मल है, उसके बाद ये देखो, इन दोनों के बीच में नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव रे के बीच में जो बन रहा एंगल, ये क्या है आपका? वही आपका सर साइन आर। तो इन दोनों का रेशियो, इसका एंगल का रेशियो, इस एंगल का रेशियो, इन दोनों का जब साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं तो हमेशा क्या आता है सर? कांस्टेंट आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कैसे बताऊं मैं? जैसे जैसे आप याद करो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2 होता है। कितना होता है सर? 1/2 होता है, ठीक है, होता है ना। तो अगर कोई है तो उसका एंगल मान के चलो कि एक साइन 45 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल कितना है सर? साइन आई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2। तो जब 1/2 करोगे और यहाँ पे अगर क्या कर दोगे, मान के चलो 45 रखते हो, तो 1/√2 भी करोगे तो क्या होगा सर? √2, यानी कि क्या आ जाएगा सर? ये √2 आंसर आएगा। तो √2 क्या है सर? तो √2 क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या पढ़े कि क्या बताता है सर? जो आपका जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यही बताता है कि साइन आई और साइन आर का जब भी हम रेशियो लेंगे तो हमेशा हमें क्या देगा सर? तो वो हमें कांस्टेंट देगा। यही, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? स्नेल्स लॉ बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो N21, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N21 का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। N21 का मतलब क्या हुआ कि इसका देखो, लाइट जब पहले मीडियम आ रही थी, रिफ्रैक्ट किस में हो रही है? सेकेंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे आप अगर बस में जाके, आप एक चीज बताओ, बस आपके घर चल के आती है, बस स्टैंड, यहाँ पे आप बस स्टैंड के बाद चल के जाते हो, तो सर हम बस स्टैंड के बाद चल के जाते हैं, वहां से बस लेते हैं। उसी तरीका से बेटा यहां पे देखो, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो किससे कंपेयर कर रहे हैं उसका हम पहले लिखते हैं। तो किसके, ये जो हमेशा पता है बच्चा लोगों को क्या कंफ्यूज रहता है कि सर ये N21 में और N12 में क्या अंतर होता है सर? तो बेटा यही अंतर होता है कि जब भी ऐसा लिखा रहे तो समझ, जैसे N21 लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, इसके मीडियम में। तो ये जो लास्ट में जो रहता है विथ रिस्पेक्ट टू वाला है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो इससे। और जो आगे जो लिखा रहता है मतलब आप बातें किसकी कर रहे हैं? तो हम टू का कर रहे हैं। अब समझ में आया? अगर इतना नहीं तोड़ेंगे यार, रिवीजन क्लास है, कितना तोड़वाओगे? अगर शुरू से बताते हो तो इतना बढ़िया से पढ़ाते कि साइंस से आपको मजा आने लगता। ठीक है, चलो एक तो ला देखा, दूसरा ला क्या है सर? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों किस पे आते हैं सर? ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। एक चीज जो छूट गया था यार, एक सेकेंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज थोड़ा रह गया था, चलो कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रहा, फिर घुसेंगे तो फिर लंबा चाहेगा, नहीं कुछ नहीं रहा बेटा, बस अब आगे बढ़ो। देखो बेंडिंग टेंडेंसी क्या होता है, आपके मन में चल रहा होगा सर ये क्या पिक्चर लगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, पहले देखो, बेंडिंग टेंडेंसी लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन मीडियम 1। ये देखो, अगर हम लेते हैं एक मीडियम है 1, एक मीडियम है 2, देखो दो मीडियम है, मीडियम 1 ही है जिसको लिया है। एक तरफ देखो क्या है, जैसे आप पहले पिक्चर को देखो फिर हम आपको समझाएंगे, पहले आप गौर से इस पिक्चर को देखो फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पिक्चर समझ जाओगे अच्छे समझ जाओगे। देखो पिक्चर को समझो, पहले देखो पिक्चर समझो क्या है, जो पिक्चर को देख लोगे ऑटो में समझ जाओगे। चलो ये पिक्चर क्या कहता है तो सुनो, आप याद करो कि जब आप पढ़ रहे थे तो ऐसा पढ़े थे कि जब कोई लाइट है अगर ट्रेवल करता है किससे, अगर डेंसर मीडियम से लेसर मीडियम में जाता है तब क्या होता है, अगर कोई लाइट जो होता है आपका लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यही है बेटा, देखो तो मीडियम 1 इज मोर ऑप्टिकली डेंस, डेंस है ये, डांस नहीं है, डेंस है ये, डेंस। ठीक है, मीडियम 1 है ज्यादा, कैसे देखो क्यों, जैसे देखो ये देखो ये वाला मीडियम है, इसका देखो एंगल आई कितना बन रहा है, देखो ये, अब ये देखो एंगल आई कितना बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला मीडियम कौन सा है सर, ज्यादा डेंस्ड है। दूसरा वाला देखो लेस डेंस, जब अगर लेस मीडियम से मोर मीडियम में जा रहा तो देख रहे हो ये ऐसे हो रहा, एंगल इसका क्या हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे देखो, एक एंगल यहाँ पे देखो, छोटा बन रहा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तब कैसे होगा सर, तो देखिए कैसे होगा। देखो सबसे पहले लाइट आएगी यहाँ पे, आई, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगे सर, हम नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या यहाँ के बाद कहाँ होगा सर, ये बेंड करेगा, ऐसे जाएगा, पहला एक मीडियम, मीडियम 1, फिर मीडियम 2 और सेम फिर से मीडियम 1 में आ जाएगा, फिर से कौन सा आ जाएगा, मीडियम 1 में आ जाएगा। तो ये देखो फिर यहां ऐसे निकल गया। ठीक है, ये इमरजेंट रे भी बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, अगर देख रहे हो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर कोई ग्लास स्लैब है, अगर कोई
देखते हो बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का सिल्ली है, उससे लाइट मार के देखना, कभी ऐसे लाइट मारना, फिर आपको पता लग जाएगा कैसे होता है उसमें रिफ्लेक्शन। देखो कैसे होता है। सबसे पहले बर्फ का सिल्ली है, अब मान के चलो कि आपके सामने रख दिया हूं, ये क्या है सर, तो बर्फ का सिल्ली है। ये क्या है सर, तो बर्फ का सिल्ली है, रगड़ रगड़ के बर्फ, सुने हो ना गाना, वही वाला बर्फ का सिल्ली है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे आया, फिर उसके बाद यहां पे बेंड किया, फिर देखो इधर निकल गया। एक बात याद रखना कि जब भी लाइट अगर हाईली डेंस्ड मीडियम से लो डेंस्ड मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और अगर लेस डेंस से हाईली डेंस में जाता है तो टुवार्ड्स नॉर्मल आ जाता है। तो ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन देख ली कितना हुआ सर, एक बार यहां आया, फिर यहां गया, फिर देखो यहां आया, तो ये दोनों जो एंगल देख रहे हो ना ऊपर वाला, ये दोनों इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, तो देखो बेटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ कि कोई भी मीडियम कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे कितना लाइट ट्रेवल कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उसी को ये क्या करता है सर, बताता है। तो थोड़ा इसका डिफिनेशन हम देख लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट, कोई भी लाइट कितना बेंड करता है, कितना झुकता है, हाउ मच लाइट इज बेंट और रिफ्रैक्टेड, कोई भी लाइट कितना रिफ्रैक्ट करता है, कोई भी लाइट कितना बेंड करता है, ये कौन बताता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बताता है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कितना रिफ्रैक्ट करेगा, कितना वो बेंड करेगा, ये कौन बताता है सर, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफाइड मटेरियल। बहुत बढ़िया, ये क्या कह रहा है सर कि अगर किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है तो किसका रेशियो होता है सर, तो दो चीज का रेशियो होता है, ये होता है एक वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट, एक तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपका लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक तो आपको लेना ही लेना सर, यूनिवर्सल है। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, आप पढ़े में होंगे, वो लेना आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का रेशियो लेंगे किससे, किसके साथ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा उसके, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। यही है आपका, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। ये आप देख लो, मीडियम 1 हुआ सर, हुआ मीडियम 2, देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर, तो देखो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए वेरियस फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो फॉर्मूला ये है सर, C2 अपॉन C1 अपॉन C2 निकालना हो तो N2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/N2। एक करोगे तो बेटा आप करो, उतना टाइम नहीं रह गया कि आपको एक एक चीज बताऊं कि कैसे करना, ठीक है। बस आप रिवीजन क्लास है, आप देख लो। ये आपका मिरर एंड लेंस है, ये हम बेटा अगले क्लास में ये हम लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से आपका मिरर एंड लेंस का यहां से आगे पूरा आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ।